दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा अपडेट लगता है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ साइन बोर्ड बदलने की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है और आज हम उसी की परतें खोलेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशनों के नाम अचानक से बदले जा रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 3 स्टेशनों की। आखिर कौन से हैं वो स्टेशन और क्या हैं उनके नए नाम? तो ये हैं वो 3 स्टेशंस जिनके नाम बदले जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से एक स्टेशन तो पहले से चल रहा है और बाकी 2 वो अभी बन ही रहे हैं। सबसे पहला नाम है पीतमपुरा स्टेशन का, जो रेड लाइन पर है। इसका नाम अब हो जाएगा मधुबन चौक। और हाँ, ये आगे चलकर एक बहुत जरूरी इंटरचेंज स्टेशन भी बनने वाला है। दूसरा स्टेशन है नॉर्थ पीतमपुरा, जो अभी बन रहा है। अब इसके नाम के साथ प्रशांत विहार भी जोड़ दिया गया है ताकि उस लोकल एरिया की पहचान भी इससे जुड़ी रहे। और तीसरा जो स्टेशन है जिसका भी प्लान चल रहा है, उसका नाम होगा हैदरपुर विलेज। ये नाम सीधा सीधा उस इलाके के पुराने गांव को एक पहचान देता है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने इसकी वजह क्या बताई है? मतलब ऑफिशियली क्या कारण दिया गया है इन बदलावों के पीछे? तो देखिए, ऑफिशियल वजह यह दी गई है कि इससे सफर करने वालों को आसानी होगी और इलाकों की अपनी एक अलग साफ पहचान बनेगी। मतलब सुविधा और स्थानीय पहचान, बस यही 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो इन नए नामों से लोगों को सही जगह ढूंढने में मदद मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और साथ ही ये नाम उस जगह के आसपास के मोहल्ले या जो भी वहां की खास पहचान है उसे भी दिखाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 3 स्टेशनों पर खत्म नहीं होती। असल में ये तो एक बहुत बड़ी पिक्चर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए अब उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो नाम बदले जा रहे हैं, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये सब हो रहा है दिल्ली मेट्रो के अब तक के सबसे बड़े विस्तार के साथ साथ। कितना बड़ा विस्तार, पूरे 112 किलोमीटर्स का। सोचिए जरा, फेज 4 में 112 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइनें बिछाई जा रही हैं शहर में। ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये पूरे शहर में लोगों के आने जाने का तरीका ही बदल कर रख देगा। और ये जो स्टेशन है ना, जिनके नाम बदले हैं, ये आरके आश्रम मार्ग से जनकपुरी वेस्ट वाले कॉरिडोर का हिस्सा हैं। और सिर्फ यही नहीं, एरोसिटी, तुगलकाबाद जैसे और भी कई बड़े बड़े कॉरिडोर पर काम एकदम तेजी से चल रहा है। तो आप समझ में आ रहा है कि कैसे ये छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हैं। वैसे एक बात बताऊं, दिल्ली मेट्रो के लिए स्टेशनों का नाम बदलना कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसका तो एक पूरा इतिहास रहा है। याद है, अभी पिछले साल ही तो जुलाई 2023 में हुड्डा सिटी सेंटर जैसे इतने बड़े स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया था। तो ये दिखाता है कि ये एक तय प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और हाँ, ये सब काम एक पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी बस नाम बदल दिया। नाम बदलने का कोई भी प्रस्ताव पहले सरकार की राज्य नाम प्राधिकरण यानी एसएनए के पास जाता है और यही वो संस्था है जो इन बदलावों को आखिर में मंजूरी देती है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ते हैं, बदलते हैं, तो किसी जगह के नाम में आखिर रखा क्या है? क्या ये सिर्फ एक पता है या फिर उस जगह की पहचान, उसकी कहानी, उसका इतिहास, सब कुछ उस नाम में ही छिपा होता है?